कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इसके टर्मिनोलॉजी क्या क्या हैं, कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सभी चीज़ें हम आज बेसिक और ट्रिक के साथ देखेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन, जिससे आपको नए अपलोड किए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलेगी। और हाँ, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आप लोग में से कई लोगों ने पुरानी फिल्में देखी होंगी, कई लोग क्या जो फिल्म देखते होंगे वो देखे ही होंगे कि पहले जो पुरानी मूवी होती थी उसमें एक गरीब किसान हुआ करता था, एक साहूकार हुआ करता था। उसका काम ही था गरीबों को सताना। तो गरीब किसान क्या करता था, साहूकार से कुछ पैसे उधार पे लिया। उधार लेने के बाद साहूकार उस पे चक्रवृद्धि ब्याज लगाता था। अब वो करता क्या था कि जो ब्याज उसको 1 साल या 1 महीने में मिला, अब क्या करता था कि वो मूलधन में जो धन उसने उधार दिया, जो मनी उसने उधार दिया था किसान को, उसमें उस ब्याज को भी ऐड कर दिया और अगली बार वो उस मूलधन और ब्याज मिल करके जो एक अमाउंट बना उस पे भी इंटरेस्ट लगाया। तो ऐसा करने के बाद अब उस किसान की हालत ऐसे हो जाती थी कि वो इंटरेस्ट तो क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ से चुका पाएगा। जब इंटरेस्ट ही नहीं दे पाता था तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो चुका ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में फंसकर एक गरीब किसान अपने ज़मीन जायदाद सारा साहूकार के यहाँ रखा था। सिंपल भाषा में है दोस्त, यही है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाना, यानी कि मूलधन जो आपको दिया है उसने, उसमें जो इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा तो उस इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो अमाउंट बना उस पर भी एक इंटरेस्ट लगा देना। फिर आगे इसी तरह कंटिन्यूअसली आपका चलते रहेगा। जितने लंबे समय के लिए लेंगे आप उसी चक्कर में फंसते चले जाएंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन है? अमाउंट का। ठीक है। वो अमाउंट का फार्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, जिसमें P इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट एंड A इज इक्वल टू अमाउंट एंड n डिनोटेड टाइम, n नंबर्स ऑफ टाइम, कितना समय के लिए आपने लिया। ठीक है। तो ये कब लगाएंगे? जब कंपाउंड एनुअली हो। ठीक है। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट कंपाउंडेड हो एनुअली। तो इस फॉर्मूला के बाद हम देखेंगे एक और फॉर्मूला यहाँ पे सामने है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कुछ नहीं है दोस्त, P अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। देखिए यहाँ पे है या नहीं, P इस वाले में इतना तो लिखा हुआ है ना, P इंटू 1 प्लस आर टू द पावर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। लास्ट में माइनस n किया हुआ है और ब्रैकेट बंद है दोनों तरफ से। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस फॉर्मूले को, तो क्या बन जाएगा कि P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस P को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या बनेगा? P। देखिए क्या यही नहीं बन के आया? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस P। क्लियर है? आगे सिंपल भाषा में क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता था, P हमने माइनस कर दिया। सेम यही फॉर्मूला इसके थ्रू दर्शा दिया गया। यही फॉर्मूला है, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला आपने देखा यही है। ये अमाउंट का आपको पता है क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है अमाउंट का, और माइनस P कर दिया। ठीक है। तो फॉर्मूले से फॉर्मूला निकालना देख रहे हैं आप, फॉर्मूले से फॉर्मूला को ही निकालते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ किस चीज़ का फॉर्मूला कैसे बना। अब आगे देखेंगे कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयर जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड क्या है? हाफ ईयरली है।
तो हाफ ईयरली जब कंपाउंड दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि यदि हाफ ईयरली कर दिया गया है इंटरेस्ट को, तो उसमें क्या होता है कि रेट जो रहता है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट। ठीक है, हाफ कहने का मतलब क्या हो गया, अगर एक साल को, बेसिक तो 1 ईयर ही होता है, तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो हाफ कर दिया यानी 6 मंथ, तो 2 में डिवाइड कर दिया। तो देखिए क्या होता है, आपको एक एग्जांपल के तौर पर अगर 12% रेट से आपको किसी ने कुछ पैसे उधार दिए और उसने बोला कि नहीं मैं 12% ही लूँगा, लेकिन हाफ ईयरली लूँगा, यानी कि हाफ हाफ करके ले लूँगा, तो उसमें क्या होगा कि आप 12% देंगे दोनों टाइम? नहीं, आपका रेट भी हाफ हो जाएगा, यानी 6 महीने के लिए आधा हो जाएगा और 6 महीने के लिए आधा हो जाएगा, तो R/2, रेट बाई 2। तो जितना वो टाइम दिया रहेगा उतना से ही उसको डिवाइड करेंगे रेट को। ठीक है, उसके बाद समय क्या हो गया, समय 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, तो समय 2 गुना हो गया, यानी जितना समय दिया रहेगा उसका 2 गुना। उसी तरह इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर त्रैमासिक इंटरेस्ट दे रखा हो, तो त्रैमासिक दे रखा हो तो देखिए 12 है ना, 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर, तो 12 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो 4 टाइम, यानी कि 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हुए हैं। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं तो रेट भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो रेट अपॉन 4, एंड देन टाइम विल बी 4 टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 गुना। अब आगे देखते हैं, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, यदि ब्याज वार्षिक हो लेकिन समय क्या दे रखा हो, भिन्न में दे रखा हो। भिन्न कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, मिश्र भिन्न है, तो भिन्न वही हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब ये 2 आपको ईयर से रिलेट कर रहा है और ये 1/2 आपको मंथ से रिलेट कर रहा है। कैसे, अगर 2:1/2 को 5/2 लिखेंगे या नहीं, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5, यानी 2.5 साल। 2.5 साल के लिए, तो 2.5 साल क्या हो गया, 2 साल 6 महीने, तो 1/2 ईयर को डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है, तो 6 महीने हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि T इज डिनोटेड फॉर ईयर एंड X/Y डिनोटेड फॉर मंथ्स। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो अमाउंट कैसे, P इंटू R/100 ये देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ये एक इधर और एक इधर, तो ये T जो लगेगा ये फर्स्ट वाले के साथ में पावर में जाएगा, जो ईयर डायरेक्ट दिया रहेगा, 2 साल हो 3 साल हो जितना भी दिया रहेगा वो पहले वाले के साथ होगा। दूसरे वाले में देखेंगे मल्टीप्लाई होगा क्या, 1 प्लस, अब R के साथ फ्रैक्शन वाले टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, X/Y, R इंटू X/Y अपॉन 100। तो ये एक फॉर्मूला बना इसके लिए जब मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में दे रखा हो। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर R1%, R2% एंड R3% फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा कि हम जब पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले जितना भी हमने देखा समझा, उसमें क्या है कि एक रेट फिक्स है और एक प्रिंसिपल भी फिक्स है। तो प्रिंसिपल यहाँ भी फिक्स है, लेकिन वहाँ पे रेट भी फिक्स रहता था, यहाँ रेट ही फिक्स नहीं है। यहाँ पे रेट अलग ईयर्स के लिए अलग रेट दे रखा है, और वहाँ पे क्या रहता था, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, सभी में समान रेट लगा रहता था, इसीलिए हम टू दी पावर में n लिख दिया करते हैं। यहाँ पे वो है, वो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि जैसे ही दिया P इंटू 1 प्लस R/100, P इंटू 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। क्यों, क्योंकि सभी का रेट अलग अलग है, पर ईयर के लिए रेट देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए रेट क्या लगाया गया, ये, दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए ये, तो हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया। ईजी है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं है,
जो बेसिक फॉर्मूला मैंने बोला था अमाउंट का, वो बस माइंड में रखिएगा। उसके अलावा जो भी फॉर्मूले बने हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अमाउंट अगर निकल गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। तो CI भी कुछ हार्ड फॉर्मूला नहीं है, माइनस में P ही करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन बेसिक आपको ध्यान रखना है 1+r/100 का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपने देखा होगा, पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे है कि आपको एक शहर या एक गांव की जनसंख्या दी हुई है और उसका बढ़ने का कितना, कैसे वो इंक्रीज कर रहा है, कौन से रेट से वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो रेट आपको दिया रहेगा और पूछेगा कि 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, या कोई एक फिक्स ईयर दे देगा कि अगर 2010 में जनसंख्या 10 लाख है तो 2015 में क्या होगा। तो आपको देखना है कि वो कितने साल बाद का पूछा है। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम आप समझ जाएंगे कि वो टाइम क्या दे रखा है। तो अब इसमें क्या है, सैलरी की भी वही प्रॉब्लम है, सैलरी भी इंक्रीज होता है एक रेट पर। तो यहाँ पे समझेंगे कि चाहे जनसंख्या हो या सैलरी हो, अब अगर किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख आपको बोल दी गई है तो अगले साल वो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। तो कुछ ना कुछ में मान लीजिए कि हमने 10,000 बढ़ा, तो 10 लाख 10,000 हो गया 2011 में। अब 2011 से जो 2012 में बढ़ेगा वो किस पर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा 10,11,000 पे। ठीक है, ना कि 10 लाख पे बढ़ेगा। तो वो दोनों इंक्लूड होते चला जाएगा। उसी तरह सैलरी में है, सैलरी अगर आपका 25,000 है, अब इंटरेस्ट सॉरी आपका कुछ इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद वाला जो इंक्रीमेंट होगा वो 25 पे होगा या जो इंटरेस्ट के साथ बढ़ा है उस पे होगा। तो सैलरी वगैरह जितने भी होते हैं ये सभी कंपाउंडली चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू चलते हैं। तो इसका देखिए कि पॉपुलेशन अगर बाद का पूछा जाए, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, ठीक है, अगर बाद का पूछा जाए 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी दिया है, तो सिंपल उसका अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। ठीक है, P×1+R/100⁻n। लेकिन वही अगर प्रीवियस का पूछा जाए, बिफोर 2 ईयर्स, बिफोर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, कुछ भी, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे P इंटू था, यहाँ पे P अपॉन है, यानी P/1+R/100⁻n। इसको भी थोड़ा सा इजी करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, P×1+R/100⁻n है। अब आपको पता है कि जो सेकंड वाला पूछा गया वो प्रीवियस का पूछा गया, मतलब हम ये समझिए, एक थोड़ा सा माइंड में अगर लॉजिक लगाएं तो चले भाई, पहले तो वो सीधा जा रहा था कि आगे का बताओ, तो हम आगे जा ही रहे थे तो आगे का हमने बता दिया। अब हम आगे जा रहे हैं और हमसे पूछ रहा है कि पीछे का बताओ, तो हमें तो उल्टा लेकर के जा रहा है वो, तो हम क्या समझ रहे हैं कि उल्टा जा रहा है। तो जब उल्टा जा रहा है तो क्या करेंगे, देखिए इस वाले फॉर्मूले में कुछ उल्टा करने वाला कुछ नज़र आ रहा है, P को उल्टा कर सकते हैं क्या, नहीं, P×1+ ही रहेगा। लेकिन R/100 को उल्टा कर सकते हैं, तो क्या कर देंगे, R/100 को 100/R कर देंगे। तो ये देखिए फॉर्मूला बना, P×1+100/R⁴n। कुछ नहीं है, पीछे जाना है तो R/100 को 100/R कर देंगे, आगे जाना है तो R/100 कर देंगे, n वही रहेगा। क्लियर हुआ। पॉपुलेशन और सैलरी दोनों के लिए ये आसानी से निकालेगा। आगे देखते हैं। देखिए कुछ ट्रिक बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिएगा कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, तो वहाँ पे हमें स्क्वायर वगैरह करना पड़ जाता है जो बेसिक फार्मूला के थ्रू करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 103 को 103 गुना 103 गुना 103 करना पड़ गया, तो वो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा करना पड़ जाता है, टाइम टेकन है। यहाँ पे फॉर्मूला 2 ईयर्स के लिए जो दे रखा है ट्रिक, उसको देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बेसिक जो फॉर्मूला है उसके थ्रू करते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है देखिएगा, P, तो P है 2500 इंटू 1+R/100, 1+R/100
बटा 100। आर कितना है 3 और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया 2500 गुना 103 बटा 100 गुना 103 बटा 100 कर दिया हमने। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से ये 4 कटेगा तो ये बन गया 103 गुना 103 बटा 4, ठीक है। क्या बना है 103 गुना 103 बटा 4। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करके मैं बता रहा हूँ। ये आपके सामने वैल्यू क्या आया है 103 इंटू 103 अपॉन 4। अब देखिए 103 का स्क्वायर अगर पता होगा, स्क्वायर का ट्रिक पता होगा तो आसानी से गुना होगा, नहीं तो फिर आप गुना करते रहिएगा। देखिए क्या होता है 103 का, अब जितना ज़्यादा है ना 100 के नज़दीक का ये नंबर है तो कितना ज़्यादा है 3 है, तो हम 103 में और 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 106 और लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर लिखाएंगे तो लास्ट वाला डिजिट 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो स्क्वायर जब भी आप लिखेंगे अगर कोई डिजिट, कोई किसी भी नंबर का डिजिट स्क्वायर का एक डिजिट में आ रहा है तो आप उसको 2 डिजिट में लिखा कीजिए। तो ये हो गया 10609, ठीक है 10609 ये इसका हो गया। और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 छक्का 24, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक है। फिर आया कितना 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 यानी कि 2652 रुपया 25 पैसे ये आया। अब ये तो आया है अमाउंट, ठीक है, चूँकि हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया था ना तो ये अमाउंट आया। तो इसमें से क्या करेंगे माइनस 2500 कर देंगे तो 2500 करेंगे तो आएगा 652 रुपीज़ 25 पैसा। ये हो गया इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया 652 रुपये 25 पैसे, ठीक है। अब ये तो बेसिक फार्मूला के थ्रू हमने देखा। अब हम देखेंगे इस ट्रिक के थ्रू क्या 652 रुपया हमें देता है या नहीं देता है ये ट्रिक। अगर नहीं देता है तो यहीं पे मिटा देंगे, लेकिन चूंकि हमने लिख रखा है तो ज़रूर देगा ये 652 रुपया। देखते हैं क्या कैसे यूज करेंगे, इसका यूज समझिएगा। केवल फॉर्मूला याद रहेगा 2r है, आर स्क्वायर है, इंटू में p करना है। देखिए 2 वर्षों के लिए है 2 ही आपको हर जगह नज़र आ रहा है तो 2 वर्ष के लिए है तो 2r आर स्क्वायर p। देखिए 2r और आर स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का कोई रोल नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, इसीलिए मैं इसका यूज सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। तो 2r और आर स्क्वायर के बीच कोई भी मल्टीप्लिकेशन का रोल नहीं है। तो हमारे पास r की वैल्यू दे रखी है ना, r की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 2 6 हमने लिखा। और r का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब मैंने बोला था कि देखिएगा अगर मिड वाले पार्ट में, तो मिड कौन है 2r और p के मिड में कौन है आर स्क्वायर है ना, तो इस ट्रिक के मिड वाले पार्ट में अगर कोई किसी का स्क्वायर 1 डिजिट में आ रहा है तो हमें 2 डिजिट में लिखना है। तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 09, ठीक है। ये एज इट इज़ रखना है ना कि गुना करना है यहाँ पे। उसके बाद प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्रिंसिपल कितना है 2500। अब हम गुना करेंगे 25 से, तो 25 से गुना करेंगे 00 अपने आप लग जाएगा वो, तो 25 इंटू 9। अगर आपको टेबल याद है, थोड़ा सा भी टेबल याद रहे तो आप डायरेक्ट टेबल के थ्रू गुना कर सकते हैं, नहीं याद है तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 25 नमा 2 25 यानी 225, तो हमने लिखा 5 और ये 0 है तो यहाँ पे एक और डिजिट आएगा तो 25 उसका आ गया, यहाँ पे बचा कितना 2। और ये 25 इंटू 6, 25 छक्का 150 150, और हमारे पास जो रिमाइंडर कितना बचा हुआ था कैरी 2, तो 150 प्लस 2 152, क्लियर है। और लास्ट में 00, ये हमारा फाइनल आया है। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या बोला है, ये लाइन पढ़िए
पुट डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट फ्रॉम राइट साइड, यानी दाहिने साइड से 4 डिजिट के बाद दशमलव लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे लग गया। तो कितना आ गया? 152 रुपये। कितना आ गया? 152 रुपये 25 पैसे। ठीक है, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। देखिए शायद हमने पिछले वाले में मिस्टेक किया है, वहाँ पे 2652.25 आया था, उसको 2500 में से माइनस करना था, तो वहाँ भी वैल्यू 652 नहीं आएगी, उसको थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ है। 652 नहीं, 150.25 वहाँ भी आएगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई थी बेसिक के थ्रू वो 2652 रुपये 25 पैसे आई थी ना, तो मैंने उसे 2000 समझ के माइनस कर दिया था उस टाइम। लेकिन चूंकि 2500 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है तो वहाँ भी 152.25 ही आएंगे, और यहाँ भी हमारा क्या आया है? 150.25। क्लियर हुआ? पहले वाले को मैंने सुधार दिया है, वो 2000 समझ लिया था मैंने, इसीलिए उसको माइनस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पे 152.25। ट्रिक को एक बार फिर से देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 ईयर्स के लिए देखते हैं। 3 ईयर्स का भी ट्रिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, 3 से रिलेट करके है। 3r स्क्वायर आर क्यूब इंटू पी। अब इसका यूज भी हम लोग देखेंगे। देखिए इसका जो बेसिक फार्मूला के थ्रू है, इस वाले क्वेश्चन के लिए बेसिक फार्मूला के थ्रू आप लोग खुद निकाल लेंगे। ठीक है, 5000 रुपये का आसानी से निकल जाएगा। हम तो केवल यहाँ पे ट्रिक पे अप्लाई कर रहे हैं कि वो हो पाता है या नहीं। तो देखते हैं, चूँकि 3r है, रेट हमारे पास पता है 5%, तो 5 इंटू 3 15, फिर 3r स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 3 75, और इधर हो गया r का क्यूब, तो 5 का क्यूब हो गया 125। ठीक है, और इंटू में p कितना दे रखा है? 5000। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले ट्रिक में बताया था कि मिड वाले पार्ट में अगर 1 डिजिट आए तो उसको 2 में रखना है, लेकिन मिड वाले पार्ट में अगर मोर देन 2 डिजिट भी आए, 2 डिजिट से ज़्यादा भी आए, तो हमें 2 डिजिट ही रखना है। जैसे देखिए ये 2 डिजिट में आया था, ये 2 डिजिट में, लेकिन ये 3 डिजिट में आया, तो इसका 2 डिजिट रखना है, एक डिजिट को कैरी करवाना है, इसके साथ ऐड करवा देंगे। तो क्या हो गया? 157625 इंटू 5000। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 6 पचे 30 और 1 31, 7 पचे 35 और 3 38, और 5 पचे 25 और 3 28, 2 5 एकम 5 और 2 7, और ये लास्ट में 000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? पुट डेसिमल आफ्टर 6 डिजिट फ्रॉम राइट साइड। तो राइट साइड से 6 डिजिट के बाद क्या आएगा? ये, तो बन गया क्या? 788 रुपये 125 पैसे। देखिए तो ये कैलकुलेशन उस कैलकुलेशन से ज़्यादा इजी है, बस आपको ट्रिक फॉलो करना है। ठीक है, जो बेसिक फार्मूला के थ्रू अगर आप 3 ईयर्स के लिए निकालते तो आपको गुना करने में ही इतना समय लग जाता, जबकि यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लग रहा। तो इसलिए इन दोनों ट्रिक को आप एक बार देखिएगा, फिर से वीडियो को पॉज कर करके समझिएगा और उसको यूटिलाइज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बोला यदि किसी निश्चित धन का साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 8% की दर से 100 रुपया हो, तो if simple interest for a certain sum for 2 years at the annual rate of interest r% is x, then तो इसके दो फॉर्मूले क्या क्या है? एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा पूछ देगा। ठीक है, और एक पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एसआई क्या होगा, तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा? सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200। ठीक है, टाइम का यहाँ पे रोल नहीं है, तो 200 हमने देख लिया वहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है? डिफरेंस इज इक्वल टू एस आई अपॉन 200 इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसी पे बेस एक क्वेश्चन नीचे दे रखा है। क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं हिंदी भी इसका बोल देता हूँ कि क्वेश्चन है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज 200, यानी एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज
2 वर्ष में 5% की दर से 200 रुपया है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम सम फॉर सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसका उसी धनराशि का उसी समय में, उतने ही समय में, उतने ही रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए हमारे पास, देखिए सबसे पहले देखेंगे ना कि फॉर्मूला जब भी आप यूज करते हैं तो क्वेश्चन जब सामने आए तो आप देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पूछा क्या गया है वो ध्यान देना चाहिए। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इनटू, तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कि नहीं, तो दे रखा है, तो 200 लिखा इनटू, अब 1 प्लस रेट दे रखा है या नहीं, तो दे रखा है, तो 5/100 कर दिया हमने, सॉरी 200। आप क्या करेंगे, ये सोल्व अगर करेंगे तो ये सोल्व हो करके बनेगा, देखिए 200 प्लस इंटू 1 प्लस 5, तो 200/5 हो जाएगा, सॉरी 205/200 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं ऐसे, ये होगा इंटू 205/200। अब ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, तो 205 रुपया, तो 205 रुपया इसका आंसर हो गया। इजी है दोस्त, कुछ नहीं है इसमें, केवल आपको समझना है कि जो फॉर्मूला हमें लगाना है उसमें क्या क्या टर्म है, वो टर्म क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं, यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उस पर बेस भी एक क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए सेकंड वन। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम, किसी निश्चित धनराशि के लिए साधारण ब्याज 7% की दर से 2 वर्ष में 400 रुपये है, ठीक है। यहाँ भी क्या दे रखा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। उसके बाद पूछा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल, तो दोनों के बीच का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, SI/200 इंटू आर स्क्वायर, SI/200 इंटू आर स्क्वायर। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास दे रखा है ना 400 बट्टा क्या दे रखा है 200 इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है 7% है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, एक सेकंड देखने दीजिए, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये इसको आप डिलीट कीजिए, हाँ ये केवल आर रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे केवल आर रहेगा, SI/200 इंटू आर। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए आपको रेट दे रखा है तो 7 हो गया, 7% रेट दे रखा था तो 7 हो गया। अब देखिए 2 से कट जाएगा ना 2 टाइम में, तो 7 दूना 14, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट विल बी 14 रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है, आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इफ अ सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल इन 5 ईयर, कोई एक निश्चित धनराशि कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाता है, 5 सालों में डबल हो जाता है, ठीक है। देन इन हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने वर्षों में इट विल बी 16 टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी दर पर कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगी। तो देखिए हमने माना, हमें नहीं पता है कि सम कितना है, तो सम हमने क्या किया, सम हमने मान लिया x, ठीक है। तो ये डबल हो जाता है, तो डबल तो x का डबल कितना हो गया 2x, तो 2x कितने में हो रहा है 5 ईयर्स में, तो 5 ईयर्स में अगर 2x है तो 10 साल में कितना हो जाएगा 4x, 15 में
15 में कितना हो जाएगा 8x, एंड देन 20 में कितना हो जाएगा 16x। आपसे क्या पूछा था, अमाउंट जो है वो 16 गुना हो जाना चाहिए। तो ये हमारा 16 गुना कितने साल में हुआ है, 5 चौके 20, यानी कि ये जो 20 है यानी 20 वर्षों में हमारा क्या हो जाएगा 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने जो बेसिक था वो मैंने आपका करा दिया। सिंपल इंटरेस्ट का भी बेसिक मैंने कराया, हालांकि सिंपल इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन कराने के लिए मैंने बोला था। तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मर्ज करके दिया रहेगा। आपको मैं बस उसको एक वीडियो बना करके और पीडीएफ भी डाल दूंगा जिसमें क्वेश्चन आपके सामने होंगे, और आपको वहीं पे एक दो क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो मैं उस तरह का वीडियो एक बना दूंगा। तो चले हैं दोस्तों, आगे हम कुछ और एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।